हर कण है, हम बच्चों का मन कहता है। याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। सृष्टि के आदि पिता ब्रह्मा बाबा, प्यारे प्यारे बाबा, कितने अच्छे हमको लगते आंखों के तारे तुम बाबा। कितना ही प्यार दिया बाबा, बाबा याद तुम्हारी आती है। याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। साकार बिना सूना लगता बाबा, प्यारा तेरा ये उपवन। अव्यक्त प्यार फिर भी मिलता, तुम बना रहे जीवन धन धन। उपकार किया हम पर बाबा, बाबा याद तुम्हारी आती है। याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। दिन जनवरी 18 का जूं जूं करीब आने लगता, तेरी यादें बढ़ने लगती है, मन नई प्रेरणा है पाता। हे नव जीवन देने वाले बाबा, याद तुम्हारी आती है। याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। है सुना रहा शांति स्तंभ बाबा, तेरी अमर कहानी है। जीवन तुम पर कुर्बान करे, कहती है तेरी कुर्बानी। संसार बदलने वाले बाबा, याद तुम्हारी आती है। याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। मधुबन का हर कण कहता है, हम बच्चों का मन कहता है। याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है। मैं तो घुमा बन बन कई देखे उपवन, मैं तो घुमा बन बन कई देखे उपवन।
मुझे बाबा तो मधुबन में मिल गए, मिल गए, मिल गए, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। मैं तो घुमा बन बन कई देखे उपवन, मैं तो घुमा बन बन कई देखे उपवन, मुझे बाबा तो मधुबन में मिल गए, मिल गए, मिल गए, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। आपसे नैन मिले जब मेरे, अंतर मन से खो गया तेरे। कोई बोला मुझे, कोई बोला मुझे बाबा तो तेरे हो गए, हो गए, हो गए, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। मैं तो घुमा बन बन कई देखे उपवन, मैं तो घुमा बन बन कई देखे उपवन, मुझे बाबा तो मधुबन में मिल गए, मिल गए, मिल गए, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। दिल कहता है अब बाबा मेरे। बाबा तू बेमिसाल, तेरी दृष्टि कमाल, बाबा तू बेमिसाल, तेरी दृष्टि कमाल, जिसने भी देखा वो तेरा हो गया, राजयोगी बन वो पवित्र हो गया। बाबा तू बेमिसाल, तेरी दृष्टि कमाल, बाबा तू बेमिसाल, तेरी दृष्टि कमाल, जिसने भी देखा तेरा हो गया, राजयोगी बन वो पवित्र हो गया। बाबा तू बेमिसाल। जो भी तुमसे मिला फूल मन का खिला, जो भी कहना था बाबा मैं भूल गया, जो भी तुमसे मिला फूल मन का खिला, जो भी कहना था बाबा मैं भूल गया। बोलो बाबा मेरे हम हैं बच्चे तेरे, बोलो बाबा मेरे हम हैं बच्चे तेरे, देख तुझको मैं जाने कहाँ खो गया। बाबा तू बेमिसाल, तेरी दृष्टि कमाल, बाबा तू बेमिसाल, तेरी दृष्टि कमाल, जिसने भी देखा वो तेरा हो गया, राजयोगी बन वो पवित्र हो गया। बाबा तू बेमिसाल। छोड़ मन का गिला, मन मुझसे मिला, तेरे पापों का मेल अब धुल ही गया। छोड़ मन का गिला, मन मुझसे मिला,
तेरे पापों का मेल अब धुल ही गया। आजा बच्चे मेरे लग जा गले मेरे, आजा बच्चे मेरे लग जा गले मेरे। ये सतयुग का वर्षा तेरा हो गया। बाबा तू बेमिसाल तेरी दृष्टि कमाल, बाबा तू बेमिसाल तेरी दृष्टि कमाल। जिसने भी देखा वो तेरा हो गया, राजयोगी बन वो पवित्र हो गया। बाबा तू बेमिसाल तेरी दृष्टि कमाल, बाबा तू बेमिसाल तेरी दृष्टि कमाल। जिसने भी देखा वो तेरा हो गया, जिसने भी देखा वो तेरा हो गया, जिसने भी देखा वो तेरा हो गया। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति जी, ओम शांति। फिर सब मिलकर आज साकार मुरली रिवाइज करेंगे। आज वरदान। हाँ ठीक। मीतू बहन आज आई है पहली बार, अच्छा, तो बहन को वेलकम करते हैं। ओम शांति। चलो वरदान की बरसात कर देते हैं पहले बाबा से लेकर। बाबा ने कहा कि जो अच्छी रीति पढ़ाई करते हैं उन बच्चों के लिए मैं खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल बाबा ने ये वरदान दिया है। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं, खुशी की गोली क्या है और इंजेक्शन वो क्या है, इसके द्वारा बाबा कहते हैं कि तुम अपनी स्वयं की दवाई करने वाले हो और तुम नॉलेजफुल भी हो। फिर बाबा ने कहा कि ब्राह्मण बच्चे अपनी बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते हैं। 5 विकारों की जो बीमारी है, बाबा कहते हैं तुम अपनी दवाई खुद कर सकते। और खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। जैसे डॉक्टर्स पावरफुल इंजेक्शन लगाते हैं तो सब कुछ चेंज हो जाता है, ऐसे ही ब्राह्मण बच्चे स्वयं ही स्वयं को खुशी की गोली देते हैं और खुशी का इंजेक्शन भी देते हैं, और जो बीमारी होती है उसका रूप ही बदल जाता है। तो फिर बाबा ने कहा कि नॉलेज की लाइट माइट शरीर को चलाने में बहुत मदद देती है। कोई भी बीमारी आती है तो ये भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। ओम शांति। आगे बाबा ने जो स्लोगन दिया वो भी बहुत प्यारा है, रिद्धियों सिद्धियों वाला है। जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं वही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। वाह, बहुत अच्छा है। फिर आज ना एक मीठा मोती है जो आज का अपनी मुरली से ही है, वो पॉइंट है बहुत प्यारा। जब हमारे विचारों में थोड़ी भी अशुद्धि नहीं होगी तब ही हम सच्चे मानव कहलाएंगे। यही हमारा परम धर्म है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू सुरेश माता जी। आज जो मुरली था, मुरली में मैन बाबा ने आज जो संग दोष के लिए बताया, तो संग दोष के लिए, संग दोष तो बाहर से हम आत्माओं का संग दोष, देहधारियों का संग दोष तो करने समझ जाते हैं, लेकिन अपने संकल्प का भी संग दोष होता है। तो अपने संकल्प, अपने बुद्धि का, अपने संकल्प कहीं व्यर्थ में चला जाता है तो ये फिर मुझे अंधेरे में ले जाता है। इसलिए बाबा ने आज बोला है कि हमको जो याद में थकावट होती है तो उस कारण ही है कि संग दोष, संग दोष के कारण संकल्प में याद में बैठे हैं, बाबा के याद करना चाहिए लेकिन मन इधर उधर चला जाता है, उस कारण से
बाबा का वो प्यार का अनुभव नहीं होता है तो थकावट लगता है, फिर लगता है कि याद में नींद आने लगता है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया है कि जैसे हर लौकिक में भी जिसको देखे वो दुखी है, अशांत है। हर आदमी चाहता है मुझे शांति मिले, एक दूसरे से शांति की जो है अभिलाषा करता है। लेकिन बाबा ने क्लियर करते हैं शांति को कहीं से बाहर से नहीं ढूंढना, शांति तो तुम्हारे अपने अंदर है। क्योंकि तुम आत्मा अगर जब देह को समझते हो तो दुखी होते हो, परेशान होते हो। तो अगर तुम अपने आप को, बाबा ने वही मूल मंत्र बताया, अपने आप को जो है आत्मा समझना है। आत्मा और शरीर दो चीजें अलग अलग हैं। जब आत्मा शरीर का रूप लेके तो अपना पार्ट प्ले करती है, मूल रूप में आत्मा का जो स्वधर्म है वो शांत है, उसके लिए कहीं भी जाने भटकने की जरूरत नहीं है। और उसके लिए फिर बाबा ने ये कहा है कि जब इसको अपने स्वधर्म को, शांत स्वरूप को महसूस करने के लिए सबसे पहले अपना देहभान, देह देह के संबंध, देह के पदार्थ, इन सबको बुद्धि से भूलना है। और जब अगर दुनिया वाले जैसे कहते हैं कि शांति शांति नहीं बाहर है, तो ये जो है एक दूसरे से कहते हैं बैठ कर कि शांति में बिठाओ, शांति दो, नहीं। बाबा ने यही कहा जब तक तुम्हें बाप का परिचय मिला नहीं मिला था, तुम अंधेरे में भटक रहे थे। भक्ति काल को बाबा ने अंधकार बताया ना, और अंधकार में भटकने के कारण दर दर ठोकरे खा रहे थे। अब बाबा ने सोझरे में लाया है, रोशनी दी है, अपने स्वरूप में तुम्हें टिकाया है। तो इसलिए अब इस अंधेरे से निकलकर अपने ज्योति स्वरूप में आके अपने आप को आत्मा समझ के जो है महसूस करो। तो इस शांति कहीं से मांगने की जो है जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस अशांत देश में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। और अब तुमको जो है बस ये रात गई, अगले दिन कल तुमको अपने शांत देश में या उसके बाद फिर सुख धाम में जाना ही जाना है। ओम शांति। जी, अभी स्टीमर में बैठ के हम यात्रा कर रहे हैं। बाबा हमारा खिवैया है, तो एक खारी चैनल को हम पार कर रहे हैं। खारी मीन्स खारा पानी वाला जो है, दुनिया खारा हो गया है, विषय विकार में डूब गया है, तो उसको हम पार करके जा रहे हैं। याद की यात्रा पर है हम। तो याद की यात्रा पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मेरा बाबा मेरे साथ है, खिवैया है। इससे रहने से फिर हमारा याद की यात्रा भी मनोरंजन अनुभव होता है। कभी कभी याद की यात्रा में सीन सिनेरिया देखते हैं ना, तो वहाँ हम मन लग जाता है। तो इसे बाबा को हाथ छोड़ के हम सीन सिनेरिया देखने लग जाते हैं। तो याद की यात्रा में जो मनोरंजन अनुभव होना चाहिए बाबा की गोद में, थकावट नहीं होना चाहिए, वो फिर हम जब खुद फिर अकेले हो जाते हैं, फिर दौड़ के जाते हैं, बाबा आगे हो जाता है, हम पीछे हो जाते हैं, तो इस कारण से हमको फिर वो याद की यात्रा मेहनत लगती है। जी, ओम शांति। ओम शांति। जैसे खेवैया और स्टीमर की बात करें ना, इसने हम ऐसे भी विजुलाइज किया कि जैसे श्री कृष्ण है ना, ऐसे बाबा खड़े हैं सारथी बन के, हम ज्ञान योग के चप्पू चलाते जा रहे हैं। और और जो है अंधेरे से सोजले की तरफ आते जा रहे हैं, खारी चाना से हम क्षीर सागर की तरफ आते जा रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा व्यू है। हमारी यात्रा है, इट टेक्स टाइम। ओम शांति। और ये बहुत अच्छी बात है कि घर घर सोजला होगा, यहाँ घर घर अंधेरा। एक और बात जो बाबा ने बहुत अच्छा लगा कि बाबा परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है। हम एक नहीं है, लेकिन एक करने से आत्मा का ही अकल्याण हो गया है। तो आत्माएं अनेक है, परमात्मा एक है। तो परमात्मा सब आत्माओं का पिता है। तो न समझने के कारण हम भारत का हालत भी कितना खराब हो गया है। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से ही भारत का बेड़ा गर्क हो गया है, क्योंकि जब सर्वव्यापी कह दिया तो किसको याद करेंगे। मैं भी आत्मा ही परमात्मा बोल दिया।
स्वयं को भी भूल गए, भगवान को भी भूल गए। और दूसरा बाबा कह रहे हैं बड़ी भूल क्या करिए, स्वर्ग बनाने वाले बाप की जगह श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो ये दो बातें मेन बाबा ने बोली। बाबा कह रहे हैं बाप के बदले बच्चे का नाम डाल के अनर्थ ही कर दिया है। ओम शांति। आज बाबा ने कहा ना स्टीमर में, तो बाबा ने ये भी बताया ना कि स्टीमर में ना कई बार और भी जगह आती है जहाँ रुकना पड़ता है, उतरते हैं। तो कई बार जो कई यात्री हैं बीच में उतर के भी चले जाते हैं। तो बाबा का यहाँ इशारा वही है कि जिनको पढ़ाई पूरी नहीं की है या मोह के धागे कहीं लगे हुए हैं, तो वो बाबा ने आज कहा कि वो खारे पानी में गिर जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं और उसके स्टीमर से उतर जाते हैं। और पढ़ाई छोड़ने से ना फिर क्योंकि निश्चय नहीं होता, उनकी निश्चय बुद्धि है नहीं है, तो इसलिए बाबा ने कहा कि नष्टो मोह बन के फिर हमें बाबा के साथ बुद्धि योग जब लगी रहती है ना, तो फिर हम ये सारी जितने भी हमारे बंधन है, जंजीरें जिनसे हमें पकड़ रखा है, वो छूट जाती हैं जब हम बाबा के साथ। और अमृत वेले का भी आज बाबा ने कहा कि अमृत वेले में खूब उसका बुद्धि योग लगाना है हमने। और ये भी लास्ट तक, तभी क्योंकि ये जब अभ्यास रहेगा तो लास्ट में जो हमारी जो जैसी स्थिति है वैसी हमारी वो भी होगी, अंतमति सो गति। तो इसके लिए ये हमें आज बाबा ने समझानी दी कि लगातार लास्ट तक स्टीमर में बैठ के पार उतरना। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि ईश्वर का हाथ छोड़ेंगे तो असुर पकड़ लेंगे, इसलिए ईश्वर का हाथ कभी नहीं छोड़ना है। बाबा ने आज फरमान दिया है कि निरंतर मुझ बाप को याद करो और सबसे बुद्धि योग तोड़ दो। तो बाबा ने कहा सुदर्शन चक्रधारी बनने के लिए भी आज बोला, बाबा ने बोला बाप से ही हेल्थ वेल्थ मिलती है। और वो भी बताया बाबा ने कि एंड में जैसे शुरू में सबको साक्षात्कार हुआ, क्या बनेंगे, कौन सा पद मिलेगा, एंड में भी वो पद सबको पता चलेगा, सब साक्षात्कार होगा, फिर बहुत पछताएंगे। इसलिए बाबा ने कहा है अभी से ही सावधान, फरमान है निरंतर याद करो। ओम शांति। बाबा ने कहा कि संग दोष में नहीं आना, कि बच्चे संग दोष में आके पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा कई दिनों से ये कह रहा ना, पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, पुरुषार्थ करना भी है और कराना भी है। तो पढ़ाई जो है वो कभी भी मिस नहीं करनी और संग दोष से अपनी संभाल करनी है। ओम शांति। हाँ जी, हमारे बीच में मीतू बहन ज्वाइन किए हैं पहली बार। हाँ जी रजनी बहन, हाँ जी बताइए रजनी। मीतू बहन का बहुत बहुत स्वागत है इस परिवार में। जी। आज बाबा ने कहा ना कि गोली देते हैं खुशी की और इंजेक्शन। आप बताइए इंजेक्शन का, खुशी का इंजेक्शन कैसे और किस तरह से दोगे अपने आप को? अपने को उमंग और उत्साह में लाके कौन वो तो मिला है गोली हमें, वो तो कौन गोली आया खा ली, वो आता है तो हमें गोली, मुस्कुराने। बलविंदर बहन गोली खाई वो तो। गोली खाई तो हाँ, अब आपने क्या पूछा? इंजेक्शन गोली तो तो, बहुत ज्यादा, इंजेक्शन तो इंजेक्शन एकदम। तो ज्ञान का इंजेक्शन बाबा देता है ना हमें, रोज मिल रहा है अच्छा, ज्ञान का इंजेक्शन। ज्ञान का पॉइंट से सिमरन करना है, एक एक पॉइंट्स को खुशी में रहना है, वो ज्ञान का इंजेक्शन हो जाएगा। जितने जितने हम बाबा का पॉइंट्स को याद करेंगे वही इंजेक्शन है हमारे लिए। ओम शांति। कल जो बाबा के महावाक्य थे ना, सत्यता, तो आज भी वही वो सिमरन चल रहा था। क्योंकि अगर सारे ज्ञान को हम समेटे ना तो सत्यता ही है। क्योंकि सत्य स्वरूप में है तो पवित्र बनेंगे, और पवित्र बनेंगे तो दिव्यता आएगी, दिव्यता आएगी तो फिर मधुरता और खुशी ये टपकेगी। मेरे को बड़ा आज ये इंजेक्शन ही लगा ये वाला कल वाली बात ही कि सत्यता,
सत्यता में आए, स्वयं टिके, महापाए और हमारा श्रेष्ठ पाठ नजर आए। ओम शांति। ये बिल्कुल इंजेक्शन लगा। बिल्कुल बिल्कुल। दिव्यता जब आती है ना, दिव्यता का मतलब ही यही आ जाता है कि हमारी सोच परफेक्ट जो कि होनी चाहिए, वो कल्याणकारी। फिर जब सोच संकल्प अच्छा हो जाता है तो फिर वो हमारा प्रैक्टिकल में जो है उसमें भी कल्याण की भावना, जो दादियों के स्लोगन आते हैं ना, ये निमित भाव, निर्माण भाव और झुक झुक, जो ये जो कोटेशंस है ना उनकी, ये सारी चीजें हमें दिव्यता के ही तो ये एक है जो प्रैक्टिकल में धारणा में लाए हुए हैं। तो बार बार झुक झुक ये दिव्य बनाता है हमें। अब जब वो चीजें जब आ जाती है ना, तो मुझे लगता है ये वाला फिर फुल इंजेक्शन है जो कि इतनी ज्यादा पावर हमें दे देता है आगे और बढ़ने की। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त मुरली करें शुरू। किसी ने पॉइंट शेयर करना है तो करें। हाँ, एक पॉइंट मुझे इसमें भी याद आया, मिरवा मौत मल्लू का शिकार। वैसे तो जो है ये बाबा ने इसको भी बहुत अच्छे तरीके से कर दिया। दुनिया वालों के लिए तो हाहाकार होगी और हम बच्चे जो हैं जय जयकार करते रहेंगे, ऐसी परिस्थिति में भी डांस करते रहेंगे। वैसे तो इसका शाब्दिक अर्थ तो देखा कि मिरवा जो होता है शिकार होता है, मल्लू का शिकारी, कि जानवर तो अपनी मौत से गया लेकिन शिकार को जो शिकारी को मजा नहीं आया। तो वही वाली बात वो तो उनके लिए है। यहाँ पर मिरवा जो है ये जो अब विनाश होना है, परिवर्तन होना है, उसमें दुनिया वाले तो हाहाकार करेंगे और हम बच्चे जो है अपने सत्युग के में जय जयकार करेंगे, उसकी याद में रह के कि अब आया कि आया हमारा। बस ये अच्छी सी बात लगी थी मुझे। ओम शांति। शांति। बहुत अच्छी है साकार मुरली। अव्यक्त मुरली भी आज बाबा ने बहुत ही सुंदर चलाई है। 5 मई 1977 की मुरली है। मुरली का हेडिंग है वरदानी, महादानी और दानी आत्माओं के लक्षण। तो सुनते हैं बाबा के वरदानी बच्चे। वरदानी महादानी बच्चों को देख बाबा बोले, वरदाता बाप अपने वरदानी, महादानी और दानी बच्चों को देख रहे हैं, जिन्होंने स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न किया है, वह है वरदानी बच्चे। और बाबा ने कहा, जिन्होंने सर्व खजानों से स्वयं को संपन्न नहीं किया है लेकिन थोड़ा बहुत यथाशक्ति जमा किया है, वह है महादानी। जिन्होंने जमा नहीं किया लेकिन अभी अभी मिला, अभी अभी लिया और उसी समय ही जो कुछ लिया वह दिया, वह है दानी आत्माएं। जो जमा नहीं करते लेकिन कमाया, कुछ खाया, कुछ दिया। ऐसे 3 प्रकार के बाबा बच्चे देख रहे थे। वरदानी बच्चे जो हैं, बाबा आगे बता रहे हैं, स्वयं के जमा किए हुए खजानों को, अर्थात स्वयं की शक्ति, स्वयं के गुण द्वारा, स्वयं के ज्ञान खजाने द्वारा, निर्बल आत्माओं को वरदान द्वारा हिम्मत, उल्लास की शक्ति और खुशी का खजाना अपने सहयोग की शक्ति से देकर उन कमजोर को शक्तिशाली बनाते हैं। और महादानी के लिए बाबा ने बोला, पुरुषार्थ कराने की युक्तियां या उल्लास, उमंग में लाने की युक्तियां बताते हुए कमजोर आत्माओं द्वारा पुरुषार्थ कराने के निमित्त बन जाते हैं। स्मृति दिलाते हुए समर्थी में लाने के निमित्त बनते हैं। अपनी शक्तियों का सहयोग नहीं दे पाते, सिर्फ बाबा ने कहा रास्ता स्पष्ट दिखाने के निमित्त बनते हैं। ऐसे करो, ऐसे चलो, इस तरह मार्गदर्शन कराने के निमित्त बनते हैं। ये महादानी हो गए। दानी बच्चों के लिए बाबा ने बोला, जो सुना, जो अच्छा लगा, जो अनुभव किया, वह वर्णन द्वारा आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षण करने के निमित्त बनते हैं, लेकिन मार्गदर्शन कराने वाले व अपनी शक्तियों के सहयोग द्वारा किसी को श्रेष्ठ बनाने वाले महादानी नहीं बन सकते, क्योंकि सिर्फ वर्णन किया ना, बाबा की तरफ आकर्षित किया, अपनी शक्ति नहीं दी, अपना सहयोग नहीं दिया।
तो बाबा ने कहा तो पहले नंबर वाले हैं सहयोग देने वाले, दूसरे मार्गदर्शन कराने वाले, तीसरा बाबा ने कहा मार्ग बताने वाले। अब तीनों में से आपको देखो, अपने आप को देखो कि मैं कौन, क्योंकि रियलाइजेशन करना है किसको, सेल्फ को। सेल्फ रियलाइजेशन यही कोर्स चल रहा है। बाबा ने कहा जिससे अब तक जो कमी रह गई है उससे स्वयं को लिबरेट कर सकेंगे। जैसे बाप लिबरेटर, वैसे बच्चे भी मास्टर लिबरेटर हैं, लेकिन पहले सेल्फ लिबरेटर बनेंगे, तब औरों को भी लिबरेट कर अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के समान में स्थित कर सकेंगे। जब स्वयं बंधन मुक्त बनेंगे, अपने स्वभाव संस्कारों से अपने आप को लिबरेट कर पाएंगे, तभी तो अपने स्वरूप में टिकेंगे और समान में टिक के अपने घर में स्थित हो सकेंगे। वही बाबा ने कहा है, पहले खुद लिबरेट होना है, फिर मास्टर लिबरेटर बनना है। आजकल के वातावरण में हर आत्मा किसी न किसी बात के बंधन के वश है। चारों ओर की आत्माएं, कोई तन के दुख के वशीभूत, कोई संबंध के वशीभूत, कोई इच्छाओं के वशीभूत, कोई अपने संस्कार जो कि दुखदायी संस्कार हैं, दुखदायी स्वभाव हैं, उनके दुख के वशीभूत, कोई प्रभु प्राप्ति ना मिलने के अशांति में भटकने के दुख वशीभूत, कोई जीवन का लक्ष्य स्पष्ट न होने के कारण परेशान, कोई पशुओं की तरह खाया पिया जीवन बिताया लेकिन फिर भी संतुष्टता नहीं है। फिर बाबा ने कहा कोई साधना करते, त्याग करते, अध्ययन करते, फिर भी मंजिल को प्राप्त नहीं होते, पुकारने चिल्लाने के ही दुख के वशीभूत हैं। ऐसे अनेक प्रकार के बंधनों के वश, दुख अशांति के वश आत्माएं अपने को लिबरेट करना चाहते हैं। बाबा ने कहा ऐसे अपने आत्मा के नाते भाइयों को दुखी देख रहम आता दिखाई देता है। आत्माओं के दुख में जीवन को कोई सहारा नहीं मिल रहा है। देखने आता है वह अपने में ही बिजी हो, बाबा पूछ रहे हैं। लौकिक रीति से जीवन में बचपन का समय, स्टडी का समय अपने प्रति होता है, उसके बाद रचना के प्रति समय होता है, अर्थात दूसरों के प्रति जिम्मेवारी का समय होता है। ये लौकिक की बात बता रहे हैं बाबा। आप कह रहे हैं अलौकिक जीवन में भी पहले स्वयं को परिपक्व करने का पुरुषार्थ किया। अब जो है बाबा कह रहे हैं विश्व कल्याणकारी बन, विश्व की आत्माओं के प्रति व अपने निजी परिवार के प्रति, विश्व की सर्व आत्माएं आपका परिवार है ना, क्योंकि बेहद के बाप के बच्चे हो, तो बेहद के परिवार के हो, तो अपने परिवार प्रति रहम नहीं आता। बाबा ने कहा तो अभी रहम दिल बनो, मास्टर रचता बनो, स्वयं कल्याणकारी नहीं लेकिन साथ साथ विश्व कल्याणकारी बनो। फिर बाबा आगे कह रहे हैं अपनी जमा की हुई शक्तियों व ज्ञान के खजाने को मास्टर ज्ञान सूर्य बन, वृत्ति दृष्टि और स्मृति के अर्थात शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अपने जीवन में गुणों की धारणाओं द्वारा, इन सब साधनों की किरणों द्वारा अशांति को मिटाओ। वृत्ति बोला, दृष्टि, स्मृति, शुभ भावना, श्रेष्ठ संकल्प और अपने जीवन में जो गुण धारण किए हैं, उन सब के साधनों के द्वारा शांति को बाबा ने कहा कि किरणों द्वारा शांति को मिटाना है। जैसे सूर्य एक स्थान पर होते हुए भी अपनी किरणों द्वारा चारों ओर का अंधकार दूर करता है, ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बन दुखी आत्माओं पर रहम करो। स्वयं और सेवा दोनों का बैलेंस रखो, स्वयं को भी नहीं भूलो और विश्व सेवा को भी नहीं भूलो। विश्व की परिक्रमा देना कितने समय का काम है। विश्व के मालिक के बालक हो तो मालिक बन विश्व परिक्रमा लगाओ। जब तीनों लोगों का चक्र लगा सकते हो तो विश्व का चक्र लगाना क्या बड़ी बात है। बाबा ने कहा जैसे पहले के योग्य राजाएं सदा अपने राज्य का चक्र लगाते थे, प्रजा को सदा सुखी और संतुष्ट रखते थे, यह सब किससे सीखा।
सब रीति रस्म का फाउंडेशन संगम समय का है ना, और संगम निवासी ब्राह्मण है। अब बता रहे इस समय जब हम विश्व का चक्र लगाते हैं तो राजा लोग भी तब द्वापर से ये सब करते हैं। इसलिए ही अब तक भी कोई रस्म करने के लिए ब्राह्मणों को ही बुलाया जाता है। तो आप लोगों से राजाएं रस्म सीखे हैं, आप सिखलाने वाले स्वयं तो अवश्य कर सकते हो। इसीलिए मास्टर रचता बन विश्व की देख रेख करो। समझा क्या करना है? अभी बचपन के अलबेलेपन को छोड़ो, समय और शक्तियों को सेवा में सफल करो। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। बाबा ने कहा, सदा सर्व खजानों को सफल करने वाले, स्वयं और विश्व प्रति का बैलेंस रखने वाले, मास्टर ज्ञान सूर्य, सदा रहमदिल, सदा सर्व प्रति सहयोग की भावना और कामना रखने वाले ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी बाबा को नमस्ते याद प्यार। ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली है। दानी वरदानी महादानी का पूरा डिटेल बताया और कैसे विश्व कल्याणकारी बनके सेवा करनी है वो बाबा ने बताया है। भी बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। इसमें एक पॉइंट है, जरा इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें कि कई जो है उन्होंने लिखा, भटकने के दुख वशीभूत हो, कोई जीवन का लक्ष्य स्पष्ट न होने के कारण परेशान और पशु की तरह खाया पिया जीवन बिताया, लेकिन फिर भी संतुष्टता नहीं। कई साधना करते, ये वाला पॉइंट है जो मैं पूछ रही हूँ, साधना करते, त्याग करते, अध्ययन करते, फिर भी मंजिल को प्राप्त नहीं होते, पुकारने चिल्लाने के ही दुख से वशीभूत, ऐसे अनेक प्रकार के बंधन वश दुख अशांति के वश आत्माएं। ये मतलब जो ऊपर वाली लाइन है, क्या इसको थोड़ा सा कोई अगर और स्पष्ट कर दे तो अच्छी बात है। इसमें जो मुझे समझ आया है कि ये शायद दूसरे लोगों के लिए बोला है कि जो इतनी साधना भी करते हैं, सन्यासी वगैरह, अध्ययन भी करते, लेकिन भगवान को तो नहीं पा सकते ना। भगवान को पाते नहीं है क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं, उनका रास्ता ही अलग है। वो ब्रह्म को याद करते हैं और पुकारते चिल्लाते फिर भी रहते हैं। जो सन्यासी है वो मतलब विकारों से छूट थोड़ी पाते हैं, सिर्फ पवित्रता छोड़ के चले जाते हैं, जितना मुझे समझ आया है। बाकी कोई बता इसमें सकता है। एक छोटा सा पॉइंट इसमें मुझे ये और क्लिक करा है। हेलो, मुझे इसी के एडिशन में एक छोटी सी एक, जो धर्म पिता जब आते हैं तो उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो भी तो अपने अपने शास्त्रों में इस तरह ही अटक जाते हैं, वो भी ध्यान करते हैं और इसी तरह वो सारी चीजें करते हैं जो भी जैसे रीति होती है, विधि होती हैं, लेकिन उनको भी यथार्थ रूप में जो है लक्ष्य तो कोई नहीं होता कि परमात्मा क्या है, परमात्मा को कैसे पाना, परमात्मा के प्रति जो है जो मेन लक्ष्य जो है उसकी विधि उनको नहीं पता। तो वो भी जो है इस तरह, तभी तो वो हर बार जो है द्वापर के बाद जो धर्म, द्वापर में जो है ये त्रेता में द्वापर जो है उसके बाद धर्म स्थापक आते हैं द्वापर में। ओम शांति। इसका मुझे ये समझ में आया है कि जो उनका जीवन है भक्ति मार्ग काल का तो है, भक्ति बहुत करते हैं, लेकिन उनको एक तो भगवान की पहचान नहीं मिलती है, दूसरा विकारी जीवन नहीं छोड़ते हैं। काफी संत साधुओं को आपने भी देखा होगा, हर किसी ने देखा है कि वो विकारी जीवन नहीं छोड़ते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ, जैसे कहते हैं ना, एक बच्चा रट्टा लगा रहा है, रट्टा लगाते हैं, वो अंदर की तह तक नहीं जाते, तो फिर वो दुखी ही रहते हैं। मुझे ये समझ में आ रहा है। ओम शांति। मेरा ना यही प्रश्न है, आंसर भी दे देती हूँ, मेरे को जो समझ आया मैं वो भी बोल देती हूँ, मेरे को थोड़ी याद चलती है। तो जैसे ये था ना, मेरा क्वेश्चन था कि सेल्फ रियलाइजेशन, तो सेल्फ रियलाइजेशन में बाबा ने यही कहा कि ये अब तक जो कमी रही है ना उससे स्वयं को हम लिबरेट करें।
तो जैसे ये वैसे मेरे को भी जो समझ आया था कि ये भक्ति मार्ग के लिए ही है कि भक्ति में कितने लोग वो संबंधों के वशीभूत होते हैं, इच्छाओं के वशीभूत होते हैं, या तन के दुख के वशीभूत। क्यों? क्योंकि ये सब दुखदाई संसार है, और भक्ति मार्ग में हम सिर्फ मांगते ही रहते हैं, ये हो जाए वो हो जाए। लेकिन जब हम ज्ञान में आते हैं तो हमें बाबा मिलता है, भगवान जब हमें मिल गया तो हम भगवान से अपने अंदर भर के औरों को वो कर सकते हैं, लिबरेट कर सकते हैं। तो जो जहां तक मेरे को समझ आया कि वो लोग इतने वशीभूत होते हैं कि उनको ना कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या, सिर्फ भक्ति भक्ति, और भक्ति में क्या मंत्र जाप कर लेंगे या जो भी, इन्हें मंदिर चले जाएंगे जो हमने भी किया है। लेकिन अब हमें समझ आया कि सिर्फ मंदिर जाके लोटा चढ़ाने वाला नहीं है, लेकिन उस बाबा से कनेक्शन करके जो हम पा रहे हैं और वो उससे हम सेल्फ रियलाइजेशन करके औरों को लिबरेट कर सके। तब हमें ये बाबा ने इस में यही बताया इस क्वेश्चन में कि जो दुख में जीवन जी रहे हैं जो आत्माएं, हम उनको सहारा दें। उन्हें सहारा मिल नहीं रहा, हम बाबा से लेके शक्तियां मनसा सेवा से भी हम दे सकते हैं, तो हमें वो शक्तियां उनको देनी है। और वो जो दुखी है चारों ओर की किसी भी रीजन से, तो उनको मंजिल तो नहीं मिल रही, पर हम जब देंगे मनसा सेवा से या जिससे, तो उनको भी बाबा मिले और वो भी अपनी मंजिल को पा सके। थैंक यू, जो मेरे को समझ आया। मेरा आंसर भी यही था, आज मेरे को थोड़ी जल्दी थी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत अच्छा। रेडी बहन, क्लियर हो गया? थैंक यू जी, थैंक यू, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। फर्स्ट क्वेश्चन रितु बहन और सुरेश बहन के लिए कि बाबा कितने प्रकार के बच्चों को देख रहे हैं और वरदानी बच्चों कौन है वो स्पष्ट करें। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने 3 बच्चे देख रहे हैं, वरदानी महादानी बच्चों को। बाबा बोले हैं कि वरदादा बाप अपने वरदानी महादानी और दानी बच्चों को देख रहे हैं। 3 प्रकार के बच्चे बाबा देख रहे हैं। तो जिन्होंने स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न किया है वह हैं वरदानी बच्चे। मतलब जो भी बाबा ने हमें गुण शक्तियां दी हैं, जो भी श्रीमत बताई है, उसमें सब में संपन्न हुए हैं, वो वरदानी बच्चे हैं। और जिन्होंने सर्व खजानों से स्वयं को संपन्न नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत यथाशक्ति जमा किया है, थोड़ा थोड़ा। आप रितु बहन सिर्फ वरदानी का बताना है आपको। अच्छा ठीक है। नीचे वरदानी का थोड़ा सा बाबा ने क्लियर भी किया ना, थोड़ा सा वो भी बताओ। हाँ, वो जिन्होंने स्वयं को, मतलब वरदानी बच्चे कौन होते हैं ये बताना ना। हाँ जी, हाँ जी, नीचे हाँ, तो उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन है हाँ, वो। लाल अच्छा। से लिखा हुआ है। हाँ जी। हाँ जी, तो यही बताना बाबा ने कि जो सर्व खजाने बाबा ने हमें दिए हैं, गुण शक्तियां और श्रीमत पे चलने के लिए जो भी बाबा फरमान, जैसे आज मुरली में भी दिया है, बाबा ने सब चीज सिखा रहे हैं, तो उनसे संपन्न जो होगा वो वरदानी बच्चे होंगे। ओम शांति। ओम शांति। जितना मुझे समझ में आया मैं बताती हूँ भाई, वरदानी बच्चों की क्या व्याख्या दी है बाबा ने। बाबा कहते हैं जो तुमने खजाने जमा किए हैं, जो अपने में शक्तियां जमा की हैं, वो शक्तियां और वो जो खजाने हैं और जो वो गुण है, वो सिर्फ अपने में नहीं औरों को भी देते हैं। और जो औरों को देते हैं वो वरदानी बच्चे हो जाते हैं। जैसे कोई किसी को वर देता है, अगर हमारे पास संपूर्ण वरदान देने की पावर होगी, ताकत होगी, तो तभी तो हम दूसरों को दे पाएंगे। जब हमारे पास भी नहीं है, जो खजाने हमें भगवान ने दिए, बाबा ने दिए, परमपिता परमात्मा ने जो खजाने हमें दिए हैं, जो शक्तियां अगर हमारे पास नहीं है तो हम किसी को नहीं दे सकते। वो होते हैं दूसरों को भी गुणों से भरपूर करने वाले, वो होते हैं वरदानी बच्चे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे मीठे परिवार का। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया, लेकिन मेन बाबा ने जो सेंटेंस बताया है, सब बहुत अच्छा आपने बताया कि वरदानी बच्चे में जो अपने सहयोग की शक्ति देकर कमजोर को शक्तिशाली बना देते हैं। ठीक है, बहुत हाँ अच्छा। जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादानी बच्चे कौन है स्पष्ट करे। रजनी बहन, विनीता बहन और रूमी बहन। ओम शांति।
आज बाबा ने 3 तरीके के बच्चे बताए, लेकिन महादानी बच्चे वो बताए जिन्होंने सर्व खजानों से स्वयं को संपन्न नहीं किया है, लेकिन थोड़ा बहुत यथाशक्ति जमा किया है, वे हैं महादानी। अब महादानी क्या करते हैं? वो पुरुषार्थ करने की युक्तियां, उल्लास उमंग में सबको लाने की युक्तियां बताते हैं। लेकिन जैसे कि आपने बताया ना कि दानी अपना सहयोग देते हैं, वो अपना सहयोग नहीं दे पाते, कमजोर आत्माओं को पुरुषार्थ कराने का निमित्त बनते हैं, उनको बताते हैं कि ये मार्ग ठीक है, स्मृति दिलाते हैं, स्मृति के भी निमित्त बनते हैं, लेकिन अपनी शक्तियां क्योंकि उन्होंने स्वयं पूरे तरीके से नहीं धारण की हुई, तो इसलिए वो अपनी शक्तियों का सहयोग नहीं दे पाते, लेकिन रास्ता बताते हैं, निमित्त बनते हैं। वो महादानी बच्चे हैं। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही थी? हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर, ठीक, बहुत आ अच्छे रही थी, आ बता रही दिए। थी। और किसने बोलना था? रूमी बहन रूमी ने बहन बोलना था शायद। हाँ, है रूमी बहन? नहीं तो मैं फिर बता दूं। आप बताओ, मेरे ख्याल शायद नहीं है। कोई बात नहीं है। रूमी बहन आपको महादानी, भेजी है ना अनिता बहन को? आ, आ, क्या कह रहे हैं रमनी भाई? आप बताओ, मैं फिर रूमी बहन का हाँ, बताऊंगी, उनका आंसर आया हुआ है, ओके, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। जो महादानी है ना, ये इनकी यथा योग, जैसे बाबा कहते हैं ना, पुरुषार्थ अनुसार जो वरदानी है वो तो है संपन्न। उनके पास जैसे हमारी दादियां वगैरह हैं, जो बाकी के जो हैं, वो महादानी का यही है कि जिससे जितनी शक्ति है, कईयों की इसके लिए, कईयों के कम है, किसी का ज्यादा है, तो उनके पास शक्तियां तो हैं बट इतनी ज्यादा नहीं है। तो खजाने जितने भी है ना, वो उतने संपन्न नहीं है उनके पास में। और इसी वजह से उन्होंने वो कोशिश करते रहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि चल रहे हैं, जैसे, है ना, तो पुरुषार्थ में लगे रहते हैं। उनको पता है ये रास्ते से गए हैं तो इतनी प्राप्ति हुई है, ये रास्ते से उन्होंने एफर्ट किए हुए हैं। तो वो उससे वो फिर जो भी आत्माएं उनके संपर्क में आती है ना, तो वो उनको रास्ता बता देते हैं। अच्छा, मैंने ऐसे किया था तो मुझे इतना मिला, आप ऐसे करके देखो। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करके उनको आगे बढ़ाने की उनका भी मन करता है कि जैसे हम गा रहे हैं तो ये भी आगे बढ़े, तो उनको हेल्प करते हैं, उनका उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए जितने भी आते हैं। और हिम्मत, अगर कोई कमजोर भी है ना तो उसको खड़ा करेंगे, बकअप करना जिसको कहते हैं, वैसा वो उनका रहता है, सहयोग देते रहते हैं। तो वो महादानी है। तो पुरुषार्थ कराने की उनको, क्योंकि क्योंकि वो कर रहे हैं ना, तो उनको पता है क्या क्या कैसे है, तो वो युक्तियां भी बता देते हैं। और रास्ता उनको पता है, हम ऐसे किया था, आप भी करके देख लो, शायद हो जाए, ऐसा है ना। तो इस तरह से वो उनको भी स्मृति दिला के उनको फिर हेल्प करते हैं। इस तरह से महादानी कर बनते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया। रूमी बहन का आंसर आया है। ओम शांति। महादानी बच्चे सर्व खजानों से संपन्न नहीं होते हैं, लेकिन वे अपने पुरुषार्थ अनुसार थोड़ी बहुत यथाशक्ति जमा होने के कारण निर्बल आत्माओं के मार्गदर्शक बन सकते हैं। वे उन्हें पुरुषार्थ करने की विधि बताते हैं। महादानी बच्चे अपनी शक्तियों का सहयोग नहीं दे पाते, लेकिन वे अपनी वाणी से सेवा करते हुए उन्हें रास्ता दिखाने के निमित्त बनते हैं। और सदा सर्व खजानों को सफल करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया। रूमी बहन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानी बच्चे के बारे में बाबा ने क्या स्पष्ट किया? अशोक भाई, बलविंदर बहन और रूपा बहन। ओम शांति। आज अच्छा, बाबा ने दानी आत्माओं के लिए कहा कि वो आत्माएं ज्यादा जमा नहीं करते, बस अभी अभी कमाया कुछ खा लेते हैं और कुछ दान कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो आत्मा है ना, बस ताजा ताजा लिया, खाया और आगे आगे बांट दिया, ज्यादा इनके पास जमा नहीं होता। और ये जो दानी आत्माएं हैं, ये जो है, जो भी बस सुना, अच्छा लगा, अनुभव किया, बस साथ साथ ही बांट देते हैं, ज्यादा इनके पास जमा नहीं होता। तो बाबा कहते हैं ये जो आत्माएं हैं, मतलब ये दूसरी आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षण करने के निमित्त तो बन बन जाते हैं,
मार्गदर्शन भी कर देते हैं, पर अपनी शक्तियों और सहयोग द्वारा किसी को भी श्रेष्ठ नहीं बना पाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बलविंदर बहन ने बहुत अच्छा बता दिया इसे। ये तीसरे प्रकार के जो बच्चे होते हैं, थर्ड कैटेगरी के, सुनते हैं, अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा अनुभव भी करते हैं। ये इस तरह समझ लीजिए, जब हम बाबा के ज्ञान में शुरू शुरू में आते हैं, प्राइमरी की क्लास के बच्चे, फर्स्ट सेकंड तक मान लो, तो उस वक्त जो है अच्छा लगता है, सुनते भी हैं, लेकिन ज्ञान गुण शक्तियां जो बाबा से मिलती हैं उनका स्वरूप नहीं बनते, उनको धारण नहीं करते, अच्छा अच्छा कहते हैं, अपना जीवन जो है चलाते रहते हैं। ये कोई संबंध संपर्क में आता है, उसको भी कहते हैं तुम भी चलो, उन्हें जो है आकर्षण करते हैं कि हम जाते हैं, हमें ये है सुख शांति मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है, सिर्फ इतना ही कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उससे आगे क्यों? ज्ञान गुण शक्तियों को उसका स्वरूप नहीं बनते, वो उनका खजाना उनका अपना नहीं होता तब तक। तो इसीलिए जो है वो अन्य आत्माओं को सिर्फ मार्गदर्शन कराते हैं, उनको जो है मार्ग बता दिया कि यहाँ जाओ, लेकिन उनको सहयोग नहीं दे सकते, क्योंकि वो शक्तियां, वो ताकत, पावर जो है अभी उनके पास भी स्वयं के पास नहीं है। जो चीज अपने पास नहीं है वो दूसरों को कैसे दे सकते हैं? इस प्रकार जो है, और रही जो खुद का भी कमाया खाया अच्छा अच्छा, तो उसमें जो वाह वाह मान शान मिली, उसे खा ली, उसमें जो है कुछ बाबा के नाम कर दी, वाह बाबा तेरा शुक्रिया, कुछ में साइलेंट रहे, वो खुद खा गए, तो जमा तो हुआ ही नहीं। तो जो जमा ही नहीं हुआ, तो फिर बाबा उसके वजह से तीसरे बच्चे को क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं ड्रामा है। बाबा तो एक क्लास में सबको तीनों को पढ़ा रहा है, बन के जो जैसा जैसा ज्ञान गुण शक्तियों का सूप बनेगा, उनको धारणा में लाके उसको अपना बनाएगा खजाने को, तो वही जो है आपका जो है ये बनेगा वरदानी, फिर महादानी, फिर तीसरा दानी रह जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा अशोक भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन रमणी भाई, सेल्फ रियलाइजेशन द्वारा क्या पुरुषार्थ करना है? जी, प्रीति बहन ने बताए हैं। इसमें बाबा ने जो हमको बताया 3 प्रकार की दानी है, हम सब दानी है, ये तो बड़ा खुशी की बात है, हम दान करने वाले हैं, लेकिन कौन कितना दान करता है उसके ऊपर वरदानी, महादानी और दानी का टाइटल मिलता है। तो इसमें बाबा ने जब 3 प्रकार बताने के बाद बताता है कि तुम अपने आप को देखो, सेल्फ रियलाइज करो कि मैं कौन सा इसमें हूँ। तो इसीलिए बाबा इसमें बताया कि सेल्फ में रियलाइजेशन में हम अपने आप को चेक करेंगे कि हम दानी है या महादानी है या उसके ऊपर वरदानी है। तो ये तीनों के लिए बाबा ने यही बताया। ओम शांति। जी ओम शांति। इसमें बाबा ने मेन एक लास्ट में ये भी बोला ना, पहले सेल्फ को लिबरेट करना है, फिर हम मास्टर लिबरेटर बन सकते हैं और दूसरों को अपने स्व स्वरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित कर सके। शांति। बहुत अच्छा बताया सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्चना बहन और विजय भाई के लिए कि मास्टर ज्ञान सूर्य बन कैसे सेवा करनी है। ओम शांति। बाबा ने आज बोला जैसे सूर्य जो किरणें होती हैं, है ना, वो मतलब बाबा कई बार बताते हैं कि सूर्य का काम होता है एक तो कचरा भस्म करना और कीटाणुओं को मर जाते कीटाणु सूर्य की रोशनी में, और दूसरा बाबा बताते हैं कि वो जो सृष्टि का जो जितना भी पालना का पार्ट होता है, जो भी सिस्टम है, खाद्य है, जो भी है, वो सब सूर्य की, पानी है, सब सूर्य के हिसाब से ही चलता है, पेड़ पौधे, नेचर। तो एक ये बताता है बाबा, और दूसरा बाबा जैसे बाबा ने आज बताया कि सूर्य की जो एक स्थान पर रहता है सूर्य, लेकिन उसकी जो किरणें हैं वो चारों ओर के अंधकार को दूर कर। तो अभी जो अंधकार है, वो जो अभी पूरे विश्व में अंधकार फैला हुआ है, अशांति है, दुख है ना, बहुत ज्यादा कष्ट है आत्माओं को, वो सबका तो वर्णन सबने कर दिया। तो अब हमारा कर्तव्य क्या हो जाता है कि हम मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर वृत्ति, दृष्टि और स्मृति यानी शुभ भावना से श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा
जो भी बाबा से हमें शक्तियां, ज्ञान, गुणों का खजाना मिला है, उन सब की किरणों से हमको उन सब का अशांति का, अंधकार, दुख का पहाड़, उन सब का हमको वो सब दुखों को भी भस्म करना है, विश्व सेवा करनी है। और जैसे हम बाबा ने बताया बोला है कि विश्व के मालिक के बालक को, तो पूरे विश्व की परिक्रमा लगानी है ना। और उसमें कितना टाइम लगता है? बाबा ने कहा कि जब तीनों लोगों का चक्र लगा सकते हो, तो विश्व का चक्कर लगाना कौन सी बड़ी बात। तो एक जैसे हम करते भी हैं मनसा सेवा, वो करने में कितना टाइम लगता है? बस ग्लोब के ऊपर बैठ जाओ और इमर्ज करो। तो बाबा कह रहे हैं कि सारे चक्र में जो भी रीति रिवाज बने हैं, सबका फाउंडेशन संगम युग है। क्योंकि बाबा इसमें हमको पूरे विधि विधान यहीं पे सिखा रहा है, मर्यादाएं और सब कुछ। राजाएं भी जब चक्कर लगाते थे द्वापर वाले, तो आप क्यों नहीं परिक्रमा लगाते, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों की जो रीति रस्म है वही सारे कल्प चलती है। तो ब्राह्मणों को ही बुलाया जाता है, कोई भी शुभ कार्य होता है ना। तो बाबा ने कहा कि राजाओं ने भी ये रस्म जो है वो ब्राह्मणों से सीखी। तो हम मास्टर रचता है, तो मास्टर रचता बनकर पूरे विश्व की देख रेख करना, जैसे वो लोग अपनी प्रजा के बारे में जानना, देख रेख करना, ये सब करते थे। तो हमको भी अब विश्व की देख रेख करना है। तो उसके लिए हमको अपना ये मास्टर ज्ञान सूर्य रूप को इमर्ज करना है, मनसा सेवा करनी है। और अभी तो बहुत दरकार है, पूरे विश्व में जो अशांति फैली है, युद्ध भी हो रहे हैं, तो वो सब करने की अभी बहुत दरकार है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर अर्चना बहन has covered। यहाँ बाबा ने यही कहा है कि बेसिकली विश्व के मालक के हम बालक। बालक बनते ही बाप की वर्षे के तो अधिकारी हैं, पर बाप की जो जिम्मेवारी वो हमारी जिम्मेवारी। तो वो ज्ञान सूर्य है और हम जो है मास्टर ज्ञान सूर्य है। तो बाप जैसे रहमदिल है, हमें भी वही रहमदिल। बाप का काम विश्व कल्याण, हमारा भी विश्व कल्याण। तो बालक हैं तो बाप समान। बाप समान मीन्स वो जो ज्ञान गुण शक्तियां हमारे दृष्टि वृत्ति कृति से तो इतने भरपूर रहें कि वो फ्लो चलता रहे। क्योंकि लाइट कभी रुकती थोड़ी है, लाइट और माइट ही है ना, जैसे आज के वरदान में भी कहा गया है। और वैसे भी जब हम अनुभूति भी करते हैं ना, लाइट लाइट को ही तो भाई बिंदु की लाइट को ही बढ़ाते 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 पूरे विश्व तक वो लाइट चली जाती है। और लाइट बनते ही बाबा की माइट आती है। आई मीन ज्ञान सूर्य के मास्टर ज्ञान सूर्य जो है वो सेवा में अटेंशन भी देनी है। और जैसे ही जो आत्माओं को देखते हैं वही देखते भी हैं, और वैसे भी विशाल रूप में भी हमें जो मास्टर ज्ञान सूर्य के बन के वो किरणें इतनी शक्तिशाली हो कि बिना मेहनत के ही वो जो वरदानी वाला रूप है वो हो जाए। बेसिकली बिना मेहनत के ही हो जाए वो चीज सारी उनकी, और उनको भी अनुभूति हो इस चीज की। और उनके जो है दुख और संकट भी दूर हो, क्योंकि शक्ति नहीं है, चाह बहुतों की है, शक्ति नहीं है उनके पास। पर सूर्य का जो कार्य है ना वो करता है, तो फिर दूसरे को शक्ति नहीं चाहिए, वो लाइट भी और माइट भी क्लियर कर जाती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बाबा। थैंक यू सर। ओम शांति। बहुत अच्छे बताए भाई। हाँ जी, किसी मीतू भाई और कुछ को बोलेंगे कुछ? क्या? हाँ जी। चलो बाबा को याद करके फिर एंड करते हैं। सभी स्वयं को मस्तक के मध्य में मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। इस स्वरूप में देखें, बहुत तेजस्वी, मुझसे चारों ओर शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। मेरे अंग अंग से भी शक्तियां फैल रही हैं।
मास्टर ज्ञान सूर्य। ओम शांति।